ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी या फिर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे अच्छा, माइक ऑन है किसी का? हाँ जी, बताइए योगेश। सर अटेंडेंस में सर मेरी एक क्लास कम कर रखी है सर। एक बार क्लास के एंड में बताना, ठीक है? एंड में बताइएगा। ठीक है एक मैं सर, मैं नंबर दूंगा, रेगुलर इसके लाता हिसाब से हूँ एक बार सर, मैं। क्लास कम कर। हाँ हाँ, मुझे पता है आप रेगुलर क्लास करते हो, पोलो भी आंसर आता है आपका। एंड में एक बार बताइएगा, फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है? अभी ठीक है पढ़ाई सर। करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ रहे थे? एपी आपका। और लास्ट क्लास का टॉपिक एक बार देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एपी के एन पदों का योग देखा था। तो देखो, ये टॉपिक आपको भी सर लास्ट 2-3 क्लासें पढ़ रहे हैं। हाँ, 2-3 क्लासें पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि एक सिंगल टॉपिक क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होता है जो बहुत जल्द खत्म हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है, इसमें टाइप वाइज टाइप कर रहे हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 2-3 टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। उसमें एक टाइप का हमने लास्ट क्लास में करा था। दो फार्मूला है आपके पास एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो आप कहोगे सर, अगर मैं एन पदों का योग के लिए दो फार्मूला क्या क्या है? पहला फार्मूला कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बोलो। एस एन का। n by 2 ऐसा 2a plus n minus 1 एन into बाई 2 टू। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो ठीक है, दोनों ही फार्मूला आ गए। फार्मूला 1 में क्या बोलोगे सर? एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है? ऐसा लिखेंगे अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता हो। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, अंतिम पद n by पता हो, 2 into में तब a जाकर plus n। सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर एन बाई ऐसा टू, यानी ब्रैकेट फर्स्ट ए टर्म प्लस एल। प्लस लास्ट टर्म। ये होता है, ठीक है? अभी माइक बंद, ठीक है? तो ये दो फार्मूले आपके पास। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये यूज करेंगे, लास्ट टर्म नहीं पता है ये यूज करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन। मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में किया था। ट्राई करते हैं आज करने का इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करोगे आप लोग, याद है या नहीं आपको। ऐसे प्रथम 20 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 7 का टेबल लिखिए, 20 नंबर, सारे नंबर मत लिखिएगा, एपी बनाइए और बताइए उसका योग कितना होगा, टोटल सम कितना होगा। पोल ऐसा खोल दो क्वेश्चन किया सर। था, बस डेटा अलग था। हाँ जी, पोल ऑन है। लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन में 40 पूर्णांकों का देखा था, आज 20 पूर्णांकों का कीजिए, बस डेटा बदला जाएगा आपका। तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन होंगे? जो 7 के टेबल में आएंगे। तो 7 का टेबल 7, 14, 25। लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है? इस तरीके से डॉट डॉट करके आखिरी वाला नंबर। उसके आगे मैं नहीं बता रहा, आप खुद से ट्राई करो। एक 1470, 1580, 1840 या 1930, ए बी सी या डी। कितने सही है सर? अभी कितने आंसर आए हैं सचिन? 3 ही आंसर आए हैं ना, अभी वेट कर लो, 2 आंसर सही है ऐसे। मेरा सही है सर। ओके, अभी वेट करते हैं, अभी बहुत कम आंसर आए हैं, सॉल्व करिए पहले, बाकी सभी बच्चों को करने देते हैं। बैठे मत रहिएगा। देखिए, पहले 20 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7 का टेबल लिखिए आप, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर के बाद सीधे 20वां नंबर लिख दीजिए। सर ओके, हमेशा अपने मन में ये सोचो कि मैं हम क्वेश्चन जो होगा, ऐसा नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के तो गलती मत करो, छोटा छोटा गलती मत करिए। तो 7 आंसर आए हैं, 7 में 6 सही है, एक गलत है। रिकॉल क्वेश्चन है पोल लिस्ट कब भेजोगे सर? सर 2 मिनट। अभी नहीं मिलेगा, पोल रिपोर्ट मैं भेज दूंगा। अभी आप सॉल्व करिए, पोल रिपोर्ट बन रहा है आपका, ठीक है? जब भी टाइम मिलेगा मैं पोल रिपोर्ट आपको सेंड कर दूंगा। सर 2 मिनट रुक जाओ। बिल्कुल, मैं रुक रहा हूँ, करिए आप। हालांकि इस क्वेश्चन में 2 मिनट लगना नहीं चाहिए।
पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा सर। हाँ वही, पेपर में अभी तो ठीक है, आप सीख रहे हो, टाइम में बोलोगे, आप बोलोगे मैं रुक जा रहा हूँ, सर लेकिन अभी पेपर ज्वाइन किया है में मैंने। ये तो गलत है ना, फिर तो आप लेट हो। फिर तो डरवा दो सर। क्या तो सर? रुक रहे 30 सेकंड, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ट्वेंटी फाइव, 20 सेकंड, 20 सेकंड और। डन सर। ओके, यस सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है। 10 सेकंड और रुक रहे हैं, इनका सॉल्व हो चुका है, जाकर वोट कर दीजिए, अदरवाइज पोलैंड हो जाएगा। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, एंड करें। सर तो ए। आपका अभी पोलैंड है, चैट सर आपका ओपन किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अब ए बी सी या डी क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेते हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं रहेंगे एग्जाम में। बोला गया प्रथम 20 धन पूर्णांकों मतलब पॉजिटिव इंटीजर का योग मतलब सम ज्ञात करिए, जोड़ना है आपको, जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल या 7 से विभाजित कौन सा संख्या होंगे जो 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर जो होगा वो 7 होगा, 7 एकम 7। फिर 7 से डिवाइड होने वाला दूसरा नंबर 7 दूनी 14 होगा। तीसरा नंबर 7 तिया 21 होगा। चौथा नंबर 7 चौके 28 होगा। 3 नंबर भी लिखोगे काफी होगा, इसके बाद आप प्लस लगा करके डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है। अब बोलोगे सर 122 सर यहाँ लास्ट पर में। हमने 4 नंबर तो लिख लिए, तो हमें सबसे आखिरी वाला नंबर चाहिए। अभी किसने बोला सर 140 होगा, तो 140 कैसे आया। देखो पहला नंबर 7 को 1 से गुना करने पे मिला, दूसरा नंबर 7 को 2 20 से से गुना करने गुना पर करते मिला, हैं सर। तीसरा नंबर 3 से गुना करने पर मिला, 7 × 21। तो 20वां नंबर जो होगा वो 7 को 20 से गुना करने पर मिल जाएगा 140, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सबसे आखिरी वाला नंबर जो होगा सर 140 कैसे मिला, 7 को 20 से गुना करने पर मिल गया, तो 140 तक हमारा ये एपी जाएगा। ये क्या हमारा एक समांतर श्रेणी एपी क्यों बन रहा है, क्योंकि हर नंबर के बीच में आप देखेगा तो डिफरेंस 7 का दिखेगा, 7 में 7 जोड़ने पर 14 मिला, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 मिलेगा, तो अंतर हमेशा 7 का ही है, तो एपी बनेगा वो। अब यहाँ पर आप क्या क्या बोल सकते हो, सर इसी का योग बताना है, सम बताना है, ठीक है। तो जो जो पता है ना वो लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 7 है, ठीक है। क्या लिखा और है? सम डी के साथ। क्या कह रहे हैं, हाँ, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू भी क्या होगा, नहीं, 7 अंतर का सात। वैल्यू 14 में से 7 घटाओगे आपका 7 ही मिलने वाला है। एक सेकंड रुक जाओ। और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7 मिल जाएगा, तो डी का वैल्यू भी 7 आएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे सर एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू निकालना नहीं है आपको, आपको पता है टोटल सर 20 ही नंबर है यहाँ पर, तो एन का वैल्यू भी 20 ही रहेगा, ठीक है। 20 नंबर टोटल टोटल 20 रहेगा। अब यहाँ से आपको बताना क्या है, सर सभी का योग बताना है, ठीक है। अच्छा लास्ट टर्म पता है क्या, तो बिल्कुल लास्ट टर्म भी पता है, आखिरी वाला नंबर भी आपने लिख दिया था 140, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो, तो लास्ट वाला नंबर भी 140 है। अब किसी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो योग ज्ञात करने के लिए सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला क्या कहता है, एस एन बराबर n/2 a + l, ठीक है। n/2, n का वैल्यू आपका 20 है, तो 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 7 है, लास्ट टर्म कितना है 140 है, ठीक है, 140 है। तो 20 को 2 से भाग लगाएंगे 10 मिलेगा, 7 और 140 को जोड़ेंगे 147 मिलेगा, 147 को 10 से गुना करेंगे 1470 मिलेगा, तो 1470 जहां पर भी था उसको आप सिलेक्ट कर लेना था, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में था शायद, ठीक है। देख लेते हैं कहां पर था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है। ये सारे गलत हैं, मोस्टली सभी के आंसर सही थे, कुछ बच्चों का गलत था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। कितने मार्क्स में आएगा, देखो मुझे फिक्स नहीं है, ये हो सकता है 2 नंबर में आए, हो सकता है 3 नंबर में आए, ठीक है, हो सकता है 4 में भी आ जाए, लेकिन 4 का चांस कम है, 2 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। अभी मैं चैट भी आपका बंद करूं क्या, बताइए, चैट भी बंद कर दूं।
कुछ भी लिख रहे हो? समझिए यहाँ पर। चलो पोल दे देंगे, पहले इसको समझो अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका? देखो इसी में कोई नया टॉपिक नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स में ही अगला टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में देखिए बहुत टाइप के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एपी 7, 9, 11 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 72 हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, 9, 7, 25 एक एपी है, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि योग 636 हो जाए। एक एपी 24, 21, 18 कितने पद लिए जाए ताकि योग 78 आ जाए। हरियाणा बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो सेम क्वेश्चन बस डेटा बदल बदल कर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तीनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक करके, हर क्वेश्चन में आपसे एन पूछ रहा है। जैसे देखिए एक एपी है 7, 9, 11 के कितने पद ले ले, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे ताकि उनका योग 72 हो। ठीक है, मतलब योग 72 दे दिया, आप मान लो सर एन पद का योग 72 है। ठीक है, माना। अच्छा मुझे बताओ इस एपी के लिए आप ए का वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, बोलिए 7, तो ए का वैल्यू आपका 7 रहेगा। डी का वैल्यू कितना है? 9 में से 7 घटाइए, 9 में से 7 घटाने पर आप कहोगे सर डी का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, तो ए और डी तो हमारा लिखना आसान था। कितना पद ले ले ताकि योग 72 हो, तो आप मान लीजिए सर एन पदों का योग 72 है, एन का वैल्यू निकालना है आपसे, एन का वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए एस एन, एन पदों का योग 72 है। बस इसका फॉर्मूला यूज करिए, सॉल्व करिए, जिसका वैल्यू पता है डालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेगा सर एस एन का वैल्यू कितना 72, मान लिया एन पदों का योग 72। एस एन का फॉर्मूला, एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू, लास्ट टर्म पता नहीं तो पहला फॉर्मूला एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 72। ठीक है, अब इसमें बहुत चीज समझना होगा। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, जिसका वैल्यू नहीं पता रहने दो। एन का वैल्यू नहीं पता रहने दो। 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 7, ए की जगह पर आप 7 रख दीजिएगा। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, डी का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 72। अब देखो यहाँ पर इस 2 को, जो नीचे में 2 है ना, कुछ बच्चे 72 से गुना कर देंगे। ठीक है, अभी मत गुना करिए, गुना करेंगे लेकिन अभी मत करो, अभी रहने दो उसको। ठीक है, आप n बाई 2 लिखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाकर के देखेंगे सर उसको गुना करना है कि कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसको n बाई 2 अभी रहने दो, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 2 को 7 से गुना करें कितना मिलेगा? 2 गुना 7 14, प्लस ये जो 2 है ये अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ना n माइनस 1 इंटू 2, टू इससे गुना होगा तो बनेगा 2n, टू जब इससे गुना होगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका मिला 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 72। एक इक्वेशन बनाने का ट्राई कर रहा है, इक्वेशन बनेगा सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर n बाई 2 को n बाई 2 रहने दो। मुझे बताइए क्या आप ऐसा लिख सकते हो सर ये जो 2n है ये प्लस का 2n है, तो 2n को मैं 2n लिख देता हूँ। ठीक है, 2n को मैं 2n लिख दिया। 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 घटाने पर क्या मिलेगा? 12, और प्लस का 12, 14 में से 12 घटाएंगे, सॉरी 14 में से 2 घटाएंगे तो आपका प्लस का 12 मिलेगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, तो प्लस का 12 मिला, 2n प्लस 12 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो सर n बाई 2 शुरू से अंत तक मैं लिखते आ रहा हूं, उसका क्या करें? इस 2 का क्या करें? 2 को गुना करें इधर? नहीं, गुना नहीं करेंगे। देखो यहाँ भी आपका 2 आया, एक सम संख्या है, और यहाँ 12 भी एक सम संख्या है, तो बेटर ये होगा कि 2 को मैं अंदर घुसा दूं। ठीक है, जब अंदर ले जाऊंगा ब्रैकेट के तो वो डिवाइड होगा, नीचे में 2 है ना तो डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1/3 और यहाँ लिख दिया 3a प्लस b। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 3 अंदर जाएगा तो डिवाइड होगा, 3a/3 प्लस b/3। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला चीज समझ में आ रहा है? ये जो 3 है अंदर गया तो 3a/3 हुआ, b/3 हुआ, तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, जो 2 है ना अंदर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2n से जब 2 डिवाइड होगा तो n बनेगा 2n। ऐसा देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना ही लिखना होगा आपको, बहुत ज्यादा लिखने की नहीं कि आप स्टेप लंबा करिए झूठ मूठ का।
ऐसा लिखा हुआ था, मैं इधर लिख देता हूँ। n ये हो जाएगा 2n/2 प्लस 12/2, ठीक है। तो n 2n/2 n हो गया, 12/2 6 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको सर, 2n को 2 से डिवाइड करेंगे n मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, और ये आपका 72 मिल रहा है। बताइए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सॉल्व करते गया। अब इसके बाद क्या करिएगा, यहां के बाद इधर मैं लिख रहा हूं n बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ के बाद क्या बोलेगा सर, n इंटू एन प्लस 6। तो n को जब n से गुना करेंगे सर, n इंटू एन आपका मिलेगा n², ठीक है। n को जब 6 से गुना करेंगे सर, मिलेगा 6n प्लस का 6n इज इक्वल टू 72। और यहां से एक इक्वेशन आपका बन गया द्विघात समीकरण, n² प्लस 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। ये 72 इधर ले गए तो राइट साइड में 0 हो गया, 72 माइनस का हो गया। ये जो आपका समीकरण बना, ये द्विघात समीकरण को मुझे हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे बताइए, इसको हल करने का कोई तरीका है क्या मेरे पास? यस सर। कौन सा तरीका? गुणनखंड विधि सर, वो दो मेथड है, 12 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, मध्य पद विभाजन विधि कह सकते हो, या फिर सर द्विघात सूत्र। लेकिन द्विघात सूत्र नहीं लगाइएगा, द्विघात सूत्र लगाओगे काफी लंबा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, लेंदी कैलकुलस हो जाएगा। विभाजन कर लो सर। हाँ, तो फैक्टर बन मध्य पद जाएंगे सर। फैक्टर बना लेंगे, सबसे आसान तरीका फैक्टर बनाएंगे। अब समझिएगा ध्यान से सर, यहां तक तो क्या किया सर, इक्वेशन बनाया है n के फॉर्म में, n निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे n आ जाएगा। अब देखो इसको जल्दी से मैं एक नए पेज पर लेता हूँ इस इक्वेशन को बस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। n² प्लस 6x माइनस 72। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को लीजिए, n² प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 4 दोनों ही में पढ़ाया है ये चीज। तो आपको सिंपली क्या करना है, n² का जो गुणांक है 1 को गुना करिएगा 72 के साथ, तो ये मिल रहा है सर 1 इंटू 72 बराबर 72। 72 को ऐसे ब्रेक करिए घटा करके, यहाँ पर माइनस का साइन है, कि घटा करके बीच वाला गुणांक आ जाए 6। तो 72 को कैसे ब्रेक करिएगा, प्लस 12 माइनस 6। 12 छक 72। तो यहाँ लिख दिया सर 12 छक 72, 12 में से 6 घटाएंगे सर 6n मिल जाएगा। तो ये जो बीच में जो 6 लिखा हुआ है, 6 को क्या लिखेगा सर, 12 माइनस 6, ठीक है। क्यों सर, 12 में 6 गुना करेंगे 12 छक 72 आ जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच वाले टर्म को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया सर n² प्लस 12n माइनस का 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। दो तीन टर्म थे, 3 से 4 टर्म बन गया, दो दो का जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए। पहला दो टर्म है n² प्लस 12n, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, दोनों जगह n है, कॉमन लिया, n² में से n कॉमन लिया, n आ गया, 12n में से n कॉमन लिया सर 12 बन गया, ठीक है, n प्लस 12। यहाँ पर माइनस है, अगर देखो पहला वाला टर्म नेगेटिव है ना, पहला वाला टर्म अगर नेगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन तो कॉमन लेंगे ही, तो माइनस का साइन तो कॉमन लिया, और 6 और 72 में क्या कॉमन है, तो 6 के टेबल में 72 आ जाएगा, जैसे 12 6 72, ठीक है। तो आपको पता है सर 72 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 12, तो 6 कॉमन लेंगे तो 12 बच जाएगा। तो ऐसा सोचकर आप क्या करोगे सर, 6 कॉमन लोगे, माइनस 6 कॉमन लिया तो n बचा, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और 12 छक 72, तो 72 में से 6 कॉमन लिया तो 12 बचेगा बराबर 0। इसके बाद आपको दिखेगा हमेशा कि सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम दिख रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है गुणनखंड। तो n प्लस 12 को कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से n प्लस 12 को कॉमन लिया, ये वाला और ये वाला, तो आपका बचेगा n माइनस 6, ठीक है। तो आपका बच गया n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंड आ गए, दो ब्रैकेट आ गए, दोनों को बारी बारी से 0 लिख दीजिए। आपको भी सर या तो n प्लस 12 का वैल्यू 0 होगा, या फिर n माइनस 6 का वैल्यू 0 होगा। n प्लस 12 अगर 0 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 12, ठीक है। n का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 12। यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, n का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो पदों की संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंगे सर। नो पदों सर। की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, -5 पद कभी नहीं होता। पद नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या मैंने पढ़ाया कभी नेगेटिव या कभी भिन्न नहीं होगा। तो n का वैल्यू कभी अगर नेगेटिव आता है या कभी आपका भिन्न आता है फ्रैक्शन में,
तो ये दोनों को आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लेंगे सर, ये पॉसिबल है, ये संभव है, तो n का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑन दी पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर, 6 पदों का योग 72 होगा। क्लियर है? यस दो सर। पार्ट में सॉल्व हुआ। यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए थे उससे इक्वेशन बनाया, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इक्वल टू 0। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, मध्य परिभाजन करके, गुणनखंड करके n का वैल्यू निकाला, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दूं आपको, पोल में सर नहीं है, यस सर। बिल्कुल नहीं, पोल नहीं दूंगा, आप सॉल्व करिए इसको, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, एग्जाम में थोड़ा कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन एक बार आया इसके आपके एग्जाम में। पिछले वाला पेज दिखाना सर, 2 मिनट के ये लिए। यस सर, ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या मनोज? नो सर। नो सर, मैं देख रहा था सिलेबस। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी का अगला पार्ट जो है, आधा हमने यहाँ सॉल्व किया है, अगला हमारा कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व हुआ है, ठीक है। n का वैल्यू 6 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए 9 7 25, इसको रिपीट कर दूं क्या, बताओ, अगर बोलोगे रिपीट कर दूंगा। नो सर, रहने दो। हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इससे रिपीट हो जाएगा, ट्राई करिए। एपी 9 7 25 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 636 हो जाए। देखो आप क्या करिए ना, इक्वेशन बना करके मुझे बताइए, पहले इक्वेशन तक लिख करके मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ रहा है, ट्राई सर ए करो। का वैल्यू 9। ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा, आप इसको लिखिए तो पूरा, ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए, आप इक्वेशन बना करके बताओ मुझे। ए का वैल्यू तो मुझे पता है, आप लोग बता दोगे, ए का वैल्यू 9 तो है, डी का वैल्यू तो पता है, आप 17 में से 9 घटाओगे, बताए दोगे। तो दो पार्ट में सॉल्व होगा, पहले तो हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, दो आंसर आएगा, एक आंसर रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, हमेशा नहीं रिजेक्ट होता, उसमें भी आपका कंडीशन बनेगा, अगर भिन्न या नेगेटिव आएगा तभी तो रिजेक्ट करोगे। इक्वेशन जिसका भी आ जाएगा सबसे पहले मुझे बताओगे इक्वेशन क्या आया है, समीकरण। सर 5n प्लस 4, नहीं सर गलत, एक सेकेंड रुक जाओ। 4n कोई स्क्वायर बात, प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 636 पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पर, ऐसा, ये मैंने सही लिखा, यस आपने जो सर। बोला, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आना चाहिए, प्लस प्लस 636 5n माइनस 636। 5n माइनस 636, ये मुझे यस लग रहा है। सर। चलो अब मैं यहाँ तक आता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप लोग ट्राई कर सकते हो या फिर आप रुक ही जाइए, यहाँ तक मैं करके फिर रुक जाऊंगा, फिर इसके आगे आप करिएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा माइक मत ऑन करना, मुझे पता है बेसिक बेसिक चीज आपको पता है, ए का वैल्यू नहीं बताना है, डी का वैल्यू नहीं बताना है, सिंपल आप सुनिए, अगर कहीं पर डाउट होगा डेफिनेटली माइक ऑन करने के लिए मना नहीं कर रहा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या होता है ना कई बार कि आप लोग बहुत ज्यादा माइक ऑन करते हो तो कुछ बच्चों का आवाज नहीं जा पाता है, ठीक है, उससे समझ में नहीं आता है कुछ बच्चों को, ठीक है। एपी दे रखा है 9 7 25 डॉट डॉट डॉट, इसके कितने पद ले लें ताकि इनका योग 636 हो जाए, ठीक है। हो सकता है सर 20 पदों को लेकर 636 बनेगा, सर हो सकता है 8 पदों को जोड़ेंगे 636 बनेगा, मुझे जब नहीं पता है तो हम मान लेंगे सर n पदों को ले लीजिए 636 ही होगा, वही n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली आप लिखिए सर a का वैल्यू इस एपी के लिए 9 है, d का वैल्यू आपको पता है 17 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, अब बताओ। अब 8, तो 17 में से 9 घटाएंगे सर 8 मिलेगा। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर n पदों का योग माना कितने पद लिए जाएं ताकि योग 636 है, तो माना कि एस एन बराबर 636 है, ठीक है।
n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक सेकंड यहां लिख देता हूं, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला किसका पता है? एस एन का फॉर्मूला। तो आप लिखिए ना एस एन बराबर कितना 636, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा सर पहला कि दूसरा, लास्ट टर्म नहीं पता है तो पहला, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं पता तो पहला फॉर्मूला लगाइए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, ये पहला फॉर्मूला था आपका 636 के बराबर। अब देखो मैं 2 को ऐसे ही लिखते चलूंगा, n/2, मैं 2 को गुना नहीं कर रहा उधर, ठीक है, n/2 लिख दिया, 2a 2 इंटू 9 कर दिया, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपका 8 कर दिया, ठीक है। चलिए ऐसे कर दिया 636। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, n/2, 9 को 2 से गुना करेंगे सर 18 मिलेगा, 9 दूनी 18, प्लस इस 8 को आप गुना करोगे अंदर तो 8 गुना n आपका मिल जाएगा 8n सर 8 n - 8। 8, ठीक है, बढ़िया योगेश, 636। अभी मैं n/2 को n/2 ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 8n जो प्लस का है, ठीक है, प्लस का 8n है ना, इसको आगे लिख देते हैं 8n। 18 में से 8 घटा दीजिए, तो 18 में से 8 घटाने पर क्या मिलेगा, +10, ठीक है। तो यहाँ 10 मत बोलो, प्लस का 10, ठीक है, पॉजिटिव 10, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो प्लस का 10, 8n माइनस 8n प्लस 8 आ गया बराबर 636। अब मुझे क्या दिख रहा है सर, नीचे में जो 2 है ये अंदर में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ भी 10 के साथ भी। तो यहाँ पर आप लिखेगा सर n, ये n है, 8n को 2 से डिवाइड करेंगे सर बन जाएगा 4n, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे सर बन जाएगा 5, ठीक है, बराबर 636। ठीक, इसके बाद एक स्टेप और लिखना होगा आपको। चलो मैं वही वाला स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ n, एक सेकंड, n, और यहाँ पर आपका आ गया है 4n + 5 बराबर 636। n को गुना करिएगा, n 4n से गुना होगा तो मिल जाएगा 4n², n जब 5 के साथ गुना होगा मिल जाएगा प्लस का 5n बराबर 636। इस 636 को लेफ्ट राइट से लेफ्ट लेकर आइए, साइन चेंज कर लेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने बोला भी था 4n² + 5n - 636 = 0। यहाँ पर मैं स्टॉप हो रहा हूँ, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसके आगे किया क्या किसी ने, n का वैल्यू क्या आ रहा है, करिए, अगर नहीं किया है तो। इतना तक तो सही किए थे आप लोग, इसको सॉल्व करिए। अब इस इक्वेशन को लिख लीजिए एक पेज पर, ठीक है। मैंने कहा इक्वेशन क्या बना सर, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 = 0। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से बताऊं कि आपको कुछ रटना ना पड़े, ठीक है, एग्जाम में आप कैसे सोचिएगा। सिंपली क्या करिए सर, आपको पता है सर इस 4 को गुना करना ही पड़ेगा मुझे 636 के साथ, 636 के साथ। अब गुना मत करिए, ठीक है, क्या ही नीड है आपको गुना करने का, 4 गुना 636। आप सिंपली क्या करो, ये जो भी नंबर आएगा 4 गुना 636, जो भी नंबर आएगा उसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है कि घटा करके 5 आ जाए। यही करना ना, समझ में आ रहा है? ये जो भी आ जाए गुना करके उसको हम ऐसे तोड़ना है कि घटा करके बीच वाला टर्म 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। बोलिए यस या नो, यस सर। दोस्तों ये रहे। आप क्या करिए, पहले वाला क्वेश्चन अभी ये कर लीजिए ना, अब मैं ये करा रहा हूँ तो आप कह रहे हो पहले वाले क्वेश्चन दिखा दीजिए, फिर ये भी ये क्वेश्चन ही करा दो समझोगे। सर। पहले ये कर लो, पहले वाले क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और उस समय क्यों नहीं लिखा था, उस समय क्यों नहीं स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ऐसे पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस चीज को सीखे जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिंपली 636 को गुणनखंड करिए, ठीक है, 636 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 636 को अगर मैं ब्रेक करूं तो कुछ ऐसे लिखोगे,
क्योंकि बड़ा नंबर है ना, तो ये अचानक से दिमाग में नहीं आएगा क्या लिख दे, ठीक है। तो इसको आप गुणनखंड करोगे, 2 से काटिएगा, 2 से काटे कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया, 2 एकम 2, फिर 2 दो अट्ठे अट्ठे 16 16, 318 बार में कट जाएगा। फिर इसको आप किससे काटोगे, 2 से काटिए, 2 से कितने बार में दो कटेगा, एक 2 दो 15 बार में 30, 2 9 18 18, 159 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से काटिए आप, 3 तीन पंजे पंजे 15, 15, 3 तीन तिया तिया 9, 9, 53 माइक बंद, ठीक है। 53 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 636 को मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53। ये सारी चीज रफ में करना है आपको। अब ये सोचिए सर, ये 4 तो 4 है मेरा, ठीक है, गुना इस 636 को क्या लिखेंगे, 636 जो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53 है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53 है, ठीक है। और 4 को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी दिखता रहे कि वो 4 अलग है, ठीक है। सर ये ये दो 4 गुना, 3 पर 2 नहीं आएगा सर, 2 पे 2 आएगा, 1 पर 3 आएगा सर। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, थैंक्स बताने के लिए। तो यहाँ पर आपका आएगा 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53, ठीक है, यही था आपका। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर गुणनखंड में बहुत सारे नंबर मिल गए हैं, हमें तो 2 गुणनखंड चाहिए जिनको घटा करके 5 मिले। तो मैं इसका जोड़ा बनाकर देखता हूँ, मेरे छोटे छोटे जितने नंबर है ना सभी को एक साथ लेकर देखते हैं, इन सभी को गुना करने पर कितना मिलेगा जिसको मैंने एक बक्सा में बंद किया है, बताओ। 12। 12, फिर से चेक करो, इसको गुना करके देखो, इस पूरे को, सर 48 सर 48 48 मिलेगा, ठीक है। इन सभी को गुना करके देखिए, सुनो मेरी बात, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो इन सभी को गुना करेंगे, जो छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, तो ये मिल रहा है सर 48, ठीक है, गुना 53। 4 गुना 636 जो भी होता होगा वही तो 48 गुना 53 भी मिलेगा ना, वही 48 गुना 53 भी मिलेगा। और 48 में से 53 घटाइए, 53 में से 48 घटाइए, तो 5 मिल रहा है क्या, यस मिल सर। रहा है। तो 53 में से 48 घटाने पर आपका 5 मिल जाएगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये करने में जितना भी आपका टाइम लगता है, बस यही मेन चीज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पेशेंसली करना है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। मैंने बहुत बार कर रखा है इसको, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। डेटा बस बदलेगा एग्जाम में, तो ये भी कुछ यही डेटा है जो आपके एग्जाम में आता है, वो भी नहीं बदलता है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही सारे क्वेश्चन आएंगे। उनके यहाँ 12 सर। लिखेगा सर 4n², 5n को क्या लिखेगा सर, 53 में से 48 घटा दीजिए, 53 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा सर 53n माइनस 48n, ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो 5n को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। इससे फायदा होगा कि सर 4 टर्म बन गया, 2 2 का जोड़ा बना करके कॉमन हम निकाल सकते हैं। पहले 2 टर्म में क्या कॉमन आपको लगता है यहाँ पर, बोलिए। 4n² और 53n में सिर्फ n कॉमन है, n के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बोलेगा सर n कॉमन लोगे तो बचेगा 4n प्लस 53। अब यहाँ पर कॉमन लेने में थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर से कि 8 सर क्या सर करें। 8 अच्छा देखो 8 या क्या, पहले इतना तो पता ना, माइनस तो कॉमन आएगा, ठीक है, यस सर। माइनस तो कॉमन आएगा। अब 48 636 में मैं भी कंफ्यूज हो गया कि क्या कॉमन ले, नहीं पता चल रहा, ठीक है। 8 600, ठीक है 8 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझो कैसे क्या होगा। 636 को आपने अभी लिखा था ना सर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53, ठीक है। तो ये तो बोले सर 2 गुना 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 53 है कि नहीं है, बोलो 636, बोलिए। हाँ सर 12 गुना 636, 12 गुना 53 होगा 636। और 48 को आप मन में सोच सकते हो सर ये क्या है, 12 गुना, बोलो 4, 4। 12 छक्का 48। तो 636 में भी एक गुणनखंड 12 मिल रहा है, 48 में भी एक गुणनखंड 12 मिल रहा है, तो 12 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, 12 आएगा 12 कॉमन आएगा। समझ में आया, यस सर। मैं मानता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 कॉमन लीजिए, 12 जैसे ही कॉमन आएगा सर 12 चौके 48, यहाँ पर देखिए 4n बच जाएगा, साइन तो चेंज कर ही लिया, देखो यहाँ पर भी 4n बचा हुआ है, बढ़िया। ये माइनस तो साइन चेंज करके सर प्लस हो जाएगा। अब 636 में से 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 53 53। चीटिंग करने के लिए भी सीख लीजिए, देखो यहाँ पर 53 है ना, वहां पर 53 नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सोच कर, ठीक है।
देखो 636 क्या है, 12 गुना 53, 12 को कॉमन लिया सर 53 आ जाएगा, ठीक है 53 बच रहा है वहां पर, ठीक है 12 गुना 53 होता है, 12 कॉमन लिया 53 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 53, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 53 कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा, n माइनस 12, ठीक है, ये वाला देखिए n माइनस 12, ठीक है, तो आपने लिख दिया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। तो आपको सर या तो 4n प्लस 53 का वैल्यू 0 होगा, या तो n माइनस 12 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर 4n प्लस 53 0 है तो 4n का वैल्यू माइनस 53 होगा और n का वैल्यू माइनस 53 बाई n होगा। ये तो सर माइनस 53 बाई 4 होगा। ये तो सर नेगेटिव भी आ रहा है और फ्रैक्शन भी आ रहा है, भिन्न भी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता हमें, ये संभव नहीं है, n का वैल्यू 12 नेगेटिव या होगा। फ्रैक्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली n का वैल्यू यहाँ से 12 आएगा, होगा n का वैल्यू 12 होगा, तो सर, ये 12। वाला हम अपना आंसर करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन यस कितने सर। नंबर में आएंगे? ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क्स में आ सकता है या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है, यही 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स, ठीक है। यस सर। अब कभी 2 नंबर में पूछते तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली 4 या 5 नंबर में सर आना कितना चाहिए, लेना ठीक है। है लेने दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक तो ये पेज है आपका, आधा सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर है, हो गया सर। ठीक है, आधा सॉल्यूशन यहाँ पर है। अच्छा पीडीएफ हो नहीं गया यूज सर। करते हो क्या आप लोग? पीडीएफ तो मैं सेंड कर रहा हूँ ना ग्रुप में, यस सर। फिर स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? अब आपके तो नहीं लेते सर। मोबाइल का स्टोरेज भर जाएगा बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट से क्या होगा ना, मोबाइल का आपका स्टोरेज भरते जा रहा होगा, ठीक है। उससे बेटर है कि आप क्लास के एंड में या फिर अगले दिन आपको पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, उससे आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक, ज्यादा बेटर होगा। बाकी आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो टाइप अलग है इसमें, ये आपको लग रहा होगा कि सर वही वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है, ये अलग है उस वाले क्वेश्चन से। ट्राई करके देखो यहाँ पर क्या होगा। डी माइनस। हाँ डी नेगेटिव है, और डी नेगेटिव होने से कुछ और कंसेप्ट निकलेगा। देखो ये क्वेश्चन लेने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इस क्वेश्चन से आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ भी है। तो 24, 21, 18 कितने पद ले ताकि इनका योग 78 हो। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। नो सर कर रही हूँ। आप करोगे? चलो इक्वेशन बनाकर बताओ फिर, इक्वेशन बनाकर बताइए इक्वेशन क्या आ रहा है, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन से बीएससी में भी कई बार पूछा गया है, आईसीएसई कई सारे बोर्ड में, ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अगर डी नेगेटिव होगा इन दैट केस कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। चौबीस, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए? मतलब एस एन तो दे दिया आपको, 3n² प्लस 141n प्लस फिर से एक सेकंड 156। फिर से बोलोगे, एन स्क्वायर, बोलिए बोलिए। 3n² 3n स्क्वायर, प्लस 1 आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सचिन, प्लस कुछ भी नहीं सुना रही। किसी और को सुनाई दे रहा है क्या? सर ये सचिन नहीं है। ये सचिन का भाई है सर। सचिन के भाई, सर ऐसा ये भी करते हो सचिन क्या आप का लोग? भाई है। सचिन के बड़े भाई है छोटे भाई? बड़े सर बड़े। भाई है। बड़े, तो ऐसा क्यों करते हो? कॉलेज में जा रहे हैं सर सर अब। इसका नहीं सर। आप लोग को सब पता है ना। हाँ मुझे भी लगा आवाज थोड़ा सा चेंज हुआ था। चलिए, सर नहीं ये ऐसा आपके मत भाई से करिए, कराता। नहीं ऐसा मत किया करो। देखो इससे क्या होता है ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, इनमें दोनों को समझना है, बड़े भैया को भी और आपको भी। फायदा तभी होगा जब आप खुद से करिएगा,
बहुत तेज हो आप लोग। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। 3n² प्लस 4 है 144 n प्लस 156। ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, माइक बंद अभी सभी का। ए का वैल्यू सर 24 है, ओके। ए का वैल्यू सर पहला पद 24 है। डी का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। -3 में से 24 घटाएंगे सर माइनस का 3 मिलेगा। इस बार देखिए डी नेगेटिव है आपका, एपी घटते क्रम में। देखो 24 के बाद 21 हो गया, छोटा हो गया। 21 के बाद 18 हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो कितने पद लें कि इनका योग 78 हो जाए। मान लो कि सर एन पद, एस एन का वैल्यू कितना है आपका 78 है, तो एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एन का वैल्यू बता दो, सिंपल। तो अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम बोलेंगे सर दिया गया है एस एन बराबर 78, फॉर्मूला लगाते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो इक्वेशन बनाने तक तो कुछ भी नया नहीं आएगा, वो तो सेम ही रहेगा। n बाई 2 लिख दिया, 2a कहने का मतलब 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 कहने का मतलब n माइनस 1। डी का वैल्यू सर माइनस का 3 लिखेंगे, बस कैलकुलेशन को ध्यान देते देखो। 78 3 नहीं लिखना है। अब यहाँ n बाई 2 लिखा जाएगा। 24 को 2 से गुना करेंगे सर 48 मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझो कुछ ऐसा लिखा हुआ है n माइनस 1 और ये माइनस का 3 है, तो -3 जब n से गुना होगा क्या मिलेगा, माइनस का 3 -3 जब -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस का 3 मिलेगा यहाँ पर। तो माइनस का 3 प्लस का 3 बन जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सर थोड़ा सा अंतर आ रहा है कि जब -3 है तो ये -3 जब n के साथ गुना हो रहा है तो यहाँ पर बन रहा है माइनस का 3 है, और ये माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है प्लस का 3। ठीक है, इज इक्वल टू 78। अब ये n बाई 2 तो है ही, ये 70। अब देखो 48 और 3 को जोड़िए, क्योंकि -3 नेगेटिव है तो उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो 48 और 3 को जोड़कर कितना मिलेगा, 51 माइनस का 3n। ठीक है, इज इक्वल टू 78। अब देखिए ये तो 2 नीचे में है, अभी तक क्या करते थे, 2 को अंदर ले जाते थे और डिवाइड हो जाता था। लेकिन अभी अगर अंदर ले जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई 51, करते हैं। हाँ दूसरे तरफ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी देखो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। 51/2 करेंगे सर कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में हो जाएंगे सर। 3n/2 फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो बेटर ये है कि मैं 2 को 78 के साथ गुना कर दूं, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कुछ इस तरीके से, n यहाँ पर लिख दो 51 माइनस 3n बराबर 2 गुना 78। ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसकी आगे देख, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है सर n, चलो इसको आप थोड़ा ऐसा लिख लें। 51 को n से गुना करिए, क्या आ रहा है 51n माइनस n को 3n से गुना करेंगे माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 78 गुना 2 कितना होता है, 8 दूनी 16 का 6, 156। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचो कि कुछ एक कॉमन आ रहा है क्या, 51 और 3 में कुछ कॉमन आता है, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन ले लो, देखो नहीं कॉमन लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉमन लेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा सर 17n 17 पी 51 माइनस n स्क्वायर बराबर 156। इस 3 को उधर लाकर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 156/3। कितने बार में कटा, 53 बार में कट रहा है, सॉरी 52 बार में, 52 बार में। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दो नीचे, तो आपका आ रहा है 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 52। यहां तक क्लियर। अब इसको क्या करिएगा आप, इक्वेशन बनाइए। तो ऐसे आप लिख दोगे सर माइनस n स्क्वायर प्लस 17 का n माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन देखो, अगर आपको ये पता है ना माइनस एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस साइन हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका सिंपल सा जो इक्वेशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। यहां तक समझ में आया सभी को, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 को आप बताओ कैसे हम तोड़ें कि उनको जोड़ करके 17 आ जाए। 13 और 13 4 52। सर। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन आपने बना लिया तो इक्वेशन को लिखिए। ठीक है, इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ,
क्या इक्वेशन था बताओ? n स्क्वायर माइनस 17 17n प्लस 52, यही था ना? ठीक है, तो 52 को तोड़ोगे जी, 17 आ जाए, 13 चौके 52, ये तो आसान है हमारा, लिख देंगे सर n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर समझिएगा सर, 52 को हम लिख सकते हैं सर 13 गुना 4, तो 17 जो बीच वाला टर्म है उसको लिख सकते हो 13 प्लस 4, लेकिन माइनस का 17 है, तो माइनस का 17 क्या लिखोगे? माइनस 13 माइनस 4, दोनों ही नेगेटिव कर दीजिए, जोड़ करके नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस का 13 है, माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर से आप n कॉमन लीजिएगा, पहले दो टर्म में से आप n कॉमन लोगे तो आपका मिलेगा सर n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन लोगे तो फिर से आपका मिल जाएगा n माइनस 13, बस मिडिल टर्म गुणनखंड कर रहे हैं, n माइनस 13 कॉमन लोगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपका आ जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट है, n माइनस 13 का वैल्यू 0 और n का माइनस 4 का वैल्यू 0। ठीक है, n माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है? 13, यहाँ से n का वैल्यू 4। अब क्या बोलेंगे, कौन सा आंसर मेरा सही होगा, 13 या 4? 13 तो 4 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे थे, यही आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। देखो यहाँ पर जब नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव जो है ना आपका डी, तो इसके कारण क्या होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव केस में एक पॉसिबिलिटी ऐसा ही बनता है कि दो आंसर पॉसिबल हो। तो n का वैल्यू 13 रहेगा, आपको n कब रिजेक्ट करोगे? नेगेटिव रहेगा तो रिजेक्ट करेंगे सर, भिन्न रहेगा तो रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर आ रहा ना, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, दोनों ही हमारा सही आंसर होगा। तो पहले 4 टर्म को जोड़ोगे तो भी कितना था, 78 ही आएगा, और पहले 13 टर्म को जोड़ेंगे तो भी 78 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर पॉसिबल होगा और ये भी आंसर पॉसिबल होगा। तो आप बोले सर n का वैल्यू 4 या 13, दोनों ही आंसर होगा, किसी को भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको लगा होगा अजीब कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 4 टर्म को जोड़ेंगे तो भी 78 आए और 13 टर्म को जोड़े तो भी 78 आए। बोलिए, बाद में माइनस में आते। बाद में कुछ टर्म नेगेटिव आएंगे और वो कट करके 0 हो जाएगा। जैसे समझो, यहाँ पर आप अगर लिखना भी चाहते हो, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का ही खूबसूरती है ना कि आप उसको वेरीफाई करके देख सकते हो। 24 21 18 है ना, आप यहाँ पर लिखिए कितने टर्म लिखने थे, 13 टर्म लिख दीजिए, 13 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ से आप मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ AP 24, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ 24 21, कितना 3 का गैप चल रहा है ना, तो आप 3 घटा घटा करके लिखते जाइए। ठीक है, आपका AP क्या बोला, 24 21 18। ठीक है, 18 के बाद क्या आएगा, 15, फिर 12, फिर क्या आएगा 9, यहाँ के बाद आप बोलोगे सर 9 के बाद आपका 6 3 0 -3 -6 माइनस का 9 माइनस का 12, यही आएगा टोटल 13 टर्म। आप पहले यस सर। 4 टर्म को जोड़िए, इन चारों टर्म को जोड़ोगे ना तो आपको आ जाएगा 78, इन चारों को जोड़ोगे 78 आएगा। अगर मैं सभी 13 टर्म को जोड़ू, देखिए ये प्लस का 12 इस माइनस 12 से कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस का 9 ये माइनस का 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6 इस माइनस के 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3 इस माइनस के 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सभी को जोड़ू तो भी तो 78 ही आ रहा है, तो आपको सर S13 भी आपका 78 ही है और S4 भी आपका 78 ही है। कैंसिल कैसे होगा, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव से, जैसे मैं कह रहा हूँ माइनस का 6 प्लस का 6 कितना होगा, 0 होगा ना, 6 - 6 0 हो गया। समझ में आया? बोलो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि माइनस का 12 और प्लस के 12 को जोड़िए तो कटेगा ना, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह रहे हो सर, माइनस 13 टर्म को जोड़े तो भी 78 आएगा और 4 टर्म को जोड़े तो भी 78 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप किसी को रिजेक्ट मत कर देना कि एक रिजेक्ट कर दिया, नहीं, आप दोनों को आंसर लेना। ठीक है, नहीं एन नेगेटिव नहीं आ सकता, दोनों नेगेटिव नहीं, दोनों नेगेटिव कैसे आएगा, एन का वैल्यू अगर मैं दोनों नेगेटिव करूँ इसका मतलब कुछ आंसर आपका गलत आ रहा है, कुछ आपने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, दोनों ही एन नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों, हाँ क्वेश्चन पूछिए, दोनों भी, क्या लिख रहे हो अंश, नहीं समझा आपका क्वेश्चन, दोनों भी रॉन्ग टाइप है क्या, पूछ लो माइक ऑन करके। क्वेश्चन दो पोल में, बताओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो 3 5 7 9 के कितने पद लिए जाए ताकि योग 120 हो जाए, ट्राई करिए। दोनों ही सही है, हाँ दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर को सही लेंगे उस केस में, ठीक है। रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रीजन होना चाहिए था, ठीक है, रीजन नहीं है तो फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पोल थोड़ी देर के बाद आपका ऑन मिल जाएगा, ट्राई करो। तीन पांच सात नौ के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 120 हो। देखो जल्दबाजी मत करना, इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से मैं बैठ गया हूँ पेन रख के, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करिए इसको, 2 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है इसकी। ए आप लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, एस एन का वैल्यू आपको दे रखा है 120, एन का वैल्यू बताइए। एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करिएगा, एन का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव पूर्णांक आएगा वही वाला आपका आंसर आएगा, जो नेगेटिव आएगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये चैप्टर 5 में चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 4 एंटर कर रहा है आपका। देखो जो आंसर आप लोग का आ रहा है ना, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दीजिए, वहीं थोड़ा सा गलती हो सकता है। जो पॉजिटिव आएगा वही वाला आंसर होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। तीन पांच सात नौ के कितने पद लें ताकि इनका योग 120 हो। तो एन पदों का योग वाला जो टॉपिक है वो खुद में आपका बहुत टाइप को कवर करता है, तो मिला जुला के हम लोग ये कह सकते हैं टाइप 4 पढ़ रहे थे। एक टाइप और बचता है, वो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। कहीं पर डाउट हो तो बोलिएगा माइक ऑन करके, ठीक है। किसी स्टेप में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो माइक ऑन करके बताओ। 9:24 हो रहा है अभी, ठीक है। मैं 3 मिनट अभी से दे रहा हूँ, 9:27 पर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। काफी टाइम है, 3 मिनट है ना। 9:24 देखिए, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है यहाँ पर टाइम, 24 27 होगा तो मैं सॉल्व करूंगा इसे, ठीक है। तब तक आप ट्राई करो। तब तक मैं बैठा हूँ। अभी तक 4 आंसर आया है, 5 आंसर आया है। सर कितने सही है? क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं याद है, जहां तक आंसर से आपका लग रहा है 3 आंसर सही होना चाहिए। या तो 3 आंसर सही या फिर एक आंसर सही है, इन्हीं दो में आंसर है। देखते हैं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, सॉल्व करके पता चल जाए।
आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। एक ये आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। जैसे आप कहोगे कि 8 पदों का योग 120 है, तो ये सेट निकाल कर चेक कर सकते हो। 10 पदों का योग 120 है, तो 10 पदों का योग निकाल कर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो चेक भी तो हो सकता है। फॉर्मूला तो आपको सारा पता ही। 9:26 हो चुका है, 1 मिनट और है। ट्राई करिए, सही गलत अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं। ये सारी ऐसे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक से मैं पढ़ाऊं आप सीख जाओ, ठीक है। गलत भी होने का मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। सही है तब तो अच्छी बात है ही, ठीक है। अगर गलत भी हो रहा है तो प्रैक्टिस करिएगा, टाइम पे सब आप सीख जाओगे। सेल्फ स्टडी करोगे घर पर, प्रैक्टिस करोगे, उससे सीख जाओगे। 9:27 हो गए सर। सॉल्व करें इसको। आंसर थोड़े कम आए हैं, 12 आंसर आए, इससे वेट कर देते हैं। लोग 20 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि आपने ट्राई किया। सही या गलत आपने आंसर दिया, ठीक है। जो आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपके आंसर आए हैं। आंसर है 0681, मतलब ऑप्शन बी या सी में आपके आंसर आ रहे हैं। 0681 यही था ना आंसर। देखते हैं क्या है इसका। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 3, 5, 7, 9 के कितने पद लिए जाए ताकि योग 120 हो, ठीक है। ए का वैल्यू आपको पता है सर 3। डी का वैल्यू पता है आपका, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाने पर तो सर 2 मिलेगा। योग कितना दे रखा है, n पदों का योग 120 दे रखा है। किसका माई कौन है, चलो मैं ठीक। तो मान लेते हैं सर n पदों का योग 120 है। तो देखते हैं सही गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो एस एन का वैल्यू मान लेते हैं सर 120, ठीक है। n पदों का योग 120 है, तो n का वैल्यू निकालना है आपको। n का वैल्यू देखना सर क्या होगा, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखिए सर एस एन बराबर आपका दे रखा है 120। इसमें थोड़ा जल्दी फास्ट में आप लिख दो 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू सर 120। n/2, 2a, 2 इंटू 3, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहो तो 6 लिख दीजिए, 2 गुना 3 6 आपको पता ही है, लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा उससे। डी का वैल्यू आपका 2, ठीक है, इज इक्वल टू 120। बस वैल्यू थोड़ा ध्यान से पुट करना, n/2, 2 गुना 3 आपका 6, n माइनस ये 2 को गुना करिए, 2 इंटू n, 2n, 2 का -1 से गुना कर रहे हैं, माइनस का 2 बराबर 120। उसके आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो बनेगा सर n/2, यहाँ पर 2n जो था उस 2n को आगे लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस का है, ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे सर 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 120। अब मुझे दिख रहा है सर दोनों ही सम संख्या है, दोनों ही इवन है, ठीक है। तो 2 को अंदर ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा। तो 2n को 2 से डिवाइड करिएगा सर n आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करिएगा 2 आ जाएगा, बराबर 120। अब यहाँ पर n को गुना करिएगा सर n² प्लस 2n, ये 120 को इधर लेकर आते हैं तो क्या माइनस का 120 बन जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0। तो इक्वेशन तो मेरा यही आ रहा है, समीकरण तो यही आ रहा है हमारा, n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। इसको हल ही तो करना है ना, n का वैल्यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या था, n² प्लस का 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 120 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 2 आ जाए। अब बताओ कैसे सोचेंगे। 12 और 10। 12 और 10 सबसे आसानी है, 12 को 10 से गुना करिए सर 120 आ जाएगा, 12 में से 10 घटा दोगे सर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली करिए सर n² प्लस 12n माइनस का 10n, ठीक है, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, दो दो टर्म में से पहले 2 में से आप n कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा n प्लस 12। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस के बाद 10 कॉमन ले लीजिए, 10 गुना 12 आपका 120 होता है, 10 कॉमन लीजिएगा
तो यहाँ पर n+12 बचेगा ही आपका, ठीक है। तो n+12 यहाँ भी है, n+12 यहाँ भी है, ठीक है। कॉमन ले लीजिए n+12, ठीक है। तो n+12 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको बचेगा n-10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 ब्रैकेट आ रहे हैं ना, n+12 इक्वल टू 0 और n-10 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद कुछ बच्चों ने गलती जरूर किया होगा, यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा, -12, ठीक है। और यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, +10, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस बनेगा, ये उधर जाएगा साइन चेंज कर लेगा। तो ये नेगेटिव वाला तो आंसर होगा नहीं हमारा। अच्छा माइक बंद कर लो अभी। ये नेगेटिव वाला आंसर तो होगा नहीं माइनस वाला। ये n का वैल्यू जो पॉजिटिव आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। n का वैल्यू 10 होगा। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे थे। सर मेरा ठीक था। हाँ ठीक था, आप शायद 10 लिख रहे थे, ठीक है। n का वैल्यू आपका 10 होगा, ठीक है। कोई बात नहीं अंश, मिस्टेक मैं वही तो बोल रहा था ना, अगर मिस्टेक हो भी गया आपने शायद -10 कर दिया होगा आंसर या 10 कर दिया होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ भी होगा तो इससे आप सीखे तो हो ना, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो एक टाइप और बचता है इसमें, वो अगले क्लास में करेंगे। चलो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है क्या आज के क्लास में कहीं पर भी, कैलकुलेशन या समथिंग? ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर यहीं रख